फ्रेंड्स, अभी ना मैं आपको चार्ली को दिखाऊंगी। देखिए, हाय चार्ली, हाय। आज तो तनिष्क को कॉलेज नहीं है तो इसलिए हम लोग बाहर जाने के लिए सोचे थे। तो सडन प्रोग्राम है ये, पहले नहीं सोचा था। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह चार्ली आकर बैठ गई। सुबह बोले तो अभी एक्चुअली 10 बज रहा था। तो यहाँ पर ना मेरे पापा जी मेरे सासू माँ के लिए वो खाना लेकर जा रहे हैं। तो बीच में अगर ये ऐसे चार्ली बैठे तो बिल्कुल भी नहीं हिलते, हमको ही एडजस्ट करके जाना पड़ता है। वो तो नहीं चाहते ऐसा, ऐसे ही बैठकर देखते रहते हैं। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा खाली बैठे तो उनके पास आकर बैठ जाते हैं वैसा। और ये ब्रीड का डॉग्स को ना पैम्परिंग बहुत अच्छा लगता है कहते। तो वैसा हमारे गोद में आकर ऐसे बैठते रहते हैं। मतलब बड़ों के पास तो नहीं आते, ऐसा छोटे बच्चे के पास तो अच्छे से आ जाते हैं। तो बार बार ऐसे करते रहना उसको बहुत ही पसंद है कहते वैसा करना। तो अगर हाथ निकाले तो भी वही रखते रहते हैं। अब देखिए अभी कितना क्यूट लग रहा है ना, सेम छोटे बच्चे जैसे ही करते रहते हैं। तो अभी ना हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर तनिष्क अभी उसका नेल्स काट रहे थे और चार्ली आकर बैठ गई। अभी तो मेरा किचन का काम पूरा हो गया। यहाँ पर ना मैं आपको करी दिखाती हूँ। चावल भी रेडी है और यहाँ पर चिकन भी रेडी है। और दाल कहाँ है? दाल तो यहाँ पर है। बस हो गया। अभी तो सासू माँ को चिकन देने के बाद अगर हम भी टाइम हो रहा है ना, अभी तो एक्चुअली 12:30 बज रहा था, सॉरी 12:30 हो रहे हैं। अभी तो हम लोग खाना खाकर जाएंगे। और मैं तो खाना खा ली है और यहाँ पर ना चूड़ियों का पूरा पिक्चर्स ले रही हूँ, क्योंकि अभी शॉप को जा रहे हैं ना तो सेम नहीं लाना बोल के ऐसा पिक्चर्स ले ली थी। मैं ना अभी पहले शॉप पर आई थी और अभी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आज मतलब अभी हम लोग गए तो फिर शाम हो जाता है ना। तो तब तक तो यहाँ पर मैं माधवी को कुछ ऑल्ट्रेशन का काम है वो दे दी मैंने, इनके घर पे जाकर दे दिए थे। और शोभा भी दूसरे कपड़ा सी रहे थे, तो मुझे भी एक अच्छा ऐसा रहता है कि काम भी हो रहा बोल के रहता है ना, तो ये वो दे दिए थे। और अभी तनिष भी आ रहे हैं तो हम दोनों अभी निकलते हैं। तो पहले ना हम लोग हेलमेट के शॉप में आए थे, क्योंकि अभी तनिष को हेलमेट लेना था। हम लोग तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर तो बुक करे थे, तो अभी तक नहीं आया। लेकिन पहले तनिष को हेलमेट होना बोले तो यहाँ पर हमारे घर के थोड़ी दूर में जैसे ही शॉप रहता है तो यहाँ पर से हम लोग ले लिए थे। तो बॉयज़ तो बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वैसे वही शॉप में ना दूसरे जेंट्स भी आए थे, बस वो 2 मिनट में सेलेक्ट कर लिया और लेकर चले गए। वही लेडीज़ को ऐसा नहीं होता ना, पूरा देखते हैं हम लोग क्या क्या है वो सब कुछ देखते ना। तो यहाँ पर ना वो भैया 1450 बोले थे और 1200 में दिए थे। क्वालिटी तो बहुत अच्छा था, वो कंपनी का भी है कहते। तो यहाँ पर हम लोग चूड़ी बाज़ार में आ गए थे, मतलब गोशा महल में एक शॉप में आए थे। तो यहाँ का पूरा क्या बोलते कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन रेट्स तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ।
मैं तो 3 बार धोखा खा गई एक्चुअली। पहले एक बार एक शॉप पर गई थी, वो तो बेगम बाज़ार में है, वहाँ पर भी धोखा लगा मुझे। और सेकेंड टाइम तो यही शॉप पर आ गई, तो तब मुझे वहाँ शॉप से इस शॉप्स का रेट्स थोड़ा बेटर लगा था। फिर अभी यही शॉप पर आ गई, लेकिन इस टाइम तो रेट्स बहुत ही बढ़ा दिए थे। फिर मैंने क्या सोचा, कैसे भी होना ना बोल के पूरा सेलेक्ट कर दी, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं ली मैंने। एक 10 to 12 आइटम्स तक पूरा सेलेक्ट कर दिया, और कितने कितने बॉक्स होना वो पूरा बताई थी मैंने। मतलब पूरा बॉक्सेस मुझे पूरा कलर्स का सब कुछ मिलकर ना कुछ 25 बॉक्सेस या 30 बॉक्सेस तक हुआ होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन रेट्स मुझे वैसे ही मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। यही शॉप में फैंसी आइटम्स भी रहते, तो वो भी मैंने ले ली। अभी देखिए कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा है ना इसमें, लेकिन बहुत ही कॉस्टली रेट है। तो मेरा तो अभी छोटा शॉप है ना, तो इतना रेट्स लगाकर तो कोई भी नहीं लेते, तो इसलिए मैं तो मीडियम वाले को पूरा ले लिए थे। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये भी बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन इसमें से 2-3 कलर्स तो ले ली मैंने। फिर बाद में क्या हुआ, फैंसी आइटम्स का भी पूरा मैंने ले लिए। और उन लोग बिल करते समय ना बहुत लेट होता बोल के मैं क्या सोची, बाहर जाकर दूसरे शॉप्स में भी ऐसा एक बार रेट्स भी पूछेंगे बोल के सोची थी। तब क्या हुआ वहाँ पर मतलब ये बिल होने तक ये पूरा काम हो जाता ना बोल के सोची थी। और यहाँ पर ना एक लिप्स भी मैं, मतलब ये तो साड़ी पिन्स है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसमें से मैंने थोड़ा खरीद भी लिए थे। और इतने सारे कलेक्शन है ये, इसमें तो थोड़ा बेटरेज लगा मुझे फैंसी आइटम्स में, लेकिन चूड़ियों में तो बहुत ही रेट्स डिफरेंस था। तो हम लोग क्या करें, फिर बाहर गए ना, वहाँ पर शॉप्स में ऐसा पूछते जा रहे थे रेट्स कितना कितना क्या है, रेगुलर बैंगल्स का रेट्स क्या है, वैसा पूछते जा रहे थे। तो वहाँ पर ये शॉप वाले भैया भी हम लोगों को बुलाए थे कि आप आइए देखिए बोले। तो वहाँ पर भी पहले रेट ज़्यादा बताए थे, तो मैं क्या बोले इतना रेट का नको थोड़ा कम में होना बोले, तो आप आइए देखिए, आपको तो पसंद आए तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए बोल के बताए थे। तो फिर मैंने क्या करा, ठीक है बोल के यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर देखते समय ना पहले एक मतलब थोड़ा ज़्यादा रेट से बता रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा कम रेट का ही होना है, उतना ज़्यादा डिज़ाइन का भी नक्को बोल के बताई थी। तो वही बॉक्सेस में दूसरा बैंगल्स बताए थे, ये तो कम रेट का है बोल के बताए थे। तो ठीक है, मैं तो पूरा ऑर्डर दे दिए थे। इससे पहले वो पहले वाले शॉप भैया को कॉल करके हमें वो बैंगल्स नक्को, लेकिन फैंसी आइटम्स तो ले लेती है बोल के बताई थी। तो तब वो भैया जल्दी तो नहीं माने थे, फिर बाद में वैसा आप आइए आने के बाद देखेंगे बोल के बताए थे। तब यहाँ पर तो पूरा सेलेक्ट कर दिया और ऑर्डर भी दे दिए थे, और वो भैया बिल दिए थे मुझे। फिर मैं बिल भी पे करके दूसरे शॉप पर गई थी, मतलब पहले शॉप पर गई थी। यहाँ पर ना मैंने एक बड़ा मिस्टेक कर दिए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो शॉप पर जाने के बाद ना उन लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं ले रहे बोल के। तो मैंने बताया कि थोड़ा तो डिफरेंस है यहाँ से और बाहर का रेट से, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर लिए बोले। तो पहले उन लोग नहीं, पूरा पैकिंग हो गया वो सब कुछ बताए थे। मैं तो बस फैंसी आइटम्स लेना है बोल के बताई थी, और लास्ट में उन लोग दे दिए थे। वहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो मैं अभी आपको वो आइटम्स दिखाते हुए बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग फिर हमारे घर को आ गए हैं, मतलब पहले शॉप पर आई थी। तो यहाँ पर पूरा अभी तनिष निकाल रहे थे। ये इतना सामान रखने के लिए ना हमारे गाड़ी में तो सेट नहीं होता ना, तो इसलिए हम लोग मैं तो ऑटो में आई थी और मेरा बेटा तो गाड़ी के ऊपर आ गए थे। तो पहले बार भी ऐसे ही हुआ था। नेक्स्ट टाइम मैं मतलब तभी सोची थी कि कभी भी नेक्स्ट टाइम जाना बोले तो ऑटो में जाना बोल के सोची थी। फिर वही मिस्टेक हुआ कि जाते समय तो हम लोग स्कूटी के ऊपर गए थे और आते समय ऐसा आ गए थे। तो यहाँ पर ना अभी पूरा सामान आपको दिख रहा है ना, इतना पूरा सामान ले लिए थे। हम लोग आने तक मेरे मम्मी पापा रेडी है ऐसा पूरा सेट करने के लिए। मतलब अभी तो पूरा सेट कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन पूरा सामान तो रखना है ना, तो इसलिए शॉप खोल के बैठे थे। लेकिन अभी फिर से शॉप पर भी काम है, तो पहले ना घर को जाएंगे और वहाँ पर खाना खा के फिर वापस यहाँ पर आएंगे। और चूड़िया तो अभी आप देखिए ना, ये पूरा ये पूरा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और इसको सेट करना पड़े तो कलिश करूँगी, क्योंकि अभी तो स्टिचिंग का काम भी है। फिर वो कल कस्टमर ने ड्रेस को साइड पॉकेट्स लगाने के लिए बताया था, तो अभी वो काम है। अभी तो वो काम करूँगी, और भी कुछ काम था याद नहीं आ रहा है। अभी तो पहले घर को जाएंगे। फिर मैंने घर पर आ गए और खाना भी खा लिए थे, और यहाँ पर थोड़ी देर आराम से बैठी थी। और यहाँ पर मेरे पतिदेव को क्या क्या हुआ सब कुछ बताई थी।
तो फिर ये होने के बाद ना मुझे एक्चुअली अभी शॉप पर जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन कल सुबह ही वो कस्टमर बाहर जा रहे थे, तो इसलिए पहले दिए थे मुझे वो ड्रेसेस पॉकेट स्टिच करने के लिए। तो वो काम जल्दी भी हो जाता, लेकिन अभी तो पूरा थक गए ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ रहा है। अभी मैं ना आपको शॉप में मिलूँगी। तो फिर ये कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये तो कस्टमर आंटी जी ने दिए थे, और आंटी जी तो 2 कुर्तीज़ दिए थे, तो उसको ना दोनों को 2 पॉकेट्स मतलब एक एक पॉकेट लगाने के लिए बताए थे। तो पहले ना वो कट करने से पहले मैं तो पेपर कटिंग करूँगी, क्योंकि आपको थोड़ा इजीली एडजस्ट मतलब समझ में आ जाते हैं ना। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप इसको भी अच्छे से देखिए, नहीं तो मेरा बैंगल्स का स्टोरी है ना वो बताती हूँ, वो भी सुनिए। अगर सुने तो क्या है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा तो मतलब एक्सपीरियंस जैसा रहता है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कैसा धोखा हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ पर तो मैं पॉकेट कट कर रही हूँ, इसका ना मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि कैसे कट करें और कैसे स्टिच करें। बस इसमें आपको देखने को मिलेगा, फिर बाद में ना लास्ट में एक्सप्लेन भी करूँगी। और पहले तो मेरा बैंगल्स का स्टोरी बताऊँगी। तो मैं तो लास्ट ईयर 2023 में जून में सोची थी कि ऐसे बैंगल्स लेकर आना और सेल करना बोल के सोची थी। तब क्या हुआ, मैं तो प्लेसेस के लिए कैसे भी बेगम बाज़ार जाती हूँ ना, तो वैसे ही गई थी, और वहाँ पर पूछे तो एक शॉप का एड्रेस बताए थे। वो तो बहुत बड़ी शॉप है। मेरा पहले मिस्टेक ये है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग होते होते पूरा शाम हो गया था, मतलब 7:30 कुछ हुआ था। तो वो टाइम में वो वहाँ पर मैंने गया था, मतलब मैं और मेरा बेटा तानिश गए थे। और वहाँ पर ना वो सेल्स गर्ल्स वो बता रहे थे ऐसा ऐसा बैंगल्स रहता बोल के, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पहले टाइम है ना, बस हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं, लेकिन कैसा बेचना है वो क्या है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं वापस आने के लिए रेडी हो गई थी। तभी उन लोग बोल रहे थे नहीं नहीं अभी एक भैया आते आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप नया नया बोल रहे हैं ना, वैसा वैसा कुछ बताए थे। फिर मैंने रुक गई वहाँ पर। तब क्या हुआ, थोड़ी देर में वो भैया भी आ गया था, और आकर मतलब पूरा उनके बातों में ऐसा हम लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसा बातों में लगा देते ना, तो वैसा वो भैया बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा लेना है, वैसा अच्छा है, ये अच्छा है, वैसा वैसा पूरा बताए थे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये भैया तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इतना अच्छे से बता रहे। वो सब कुछ सोची थी, और वहाँ पर खरीद भी लिए थे। मैं ना वापस आ रहे थे ना, तो वो भैया आने के बाद उनके बातों में लगाने के बाद ना हम लोग कुछ 2000 चेंज का कुछ बिल करे थे वहाँ पर। तो मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं आए था, थोड़े बैंगल्स आए थे, मतलब एक शॉपिंग थैली रहते ना वो वैसा उतना बैंगल्स आए थे। तो फिर वहाँ पर से घर को आ गए और पूरा सेट कर दिए थे। फिर बाद में ना नेक्स्ट डे मुझे एक लाइनिंग होना था, तो वहाँ पर मतलब हमारे घर के पास एक शॉप रहता है, बैंगल शॉप है, वहाँ पर लाइनिंग भी बेचते हैं। तो वहाँ पर गई थी, और नॉर्मली ऐसा सेम टाइप ऑफ बैंगल्स वहाँ पर दिखे, तो ऐसा पूछी थी कि ये कितने में है, ये चूड़िया और डज़न कितने में आता बोले। तो वो भैया रेट बताए, तो मैं तो शॉक हो गई, क्योंकि मुझे कितना रेट में वहाँ पड़ा था वही रेट ये भैया बता रहे थे। तो तब क्या बोलना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे तो कुछ भी प्रॉफिट है, 5 रुपये प्रॉफिट तो भी आना ना, तो कैसे सेल करना मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो पहली बार वो बड़ी धोखा खा गई मैं वहाँ पर। वैसा हो गया। हाँ, और बाद में ना उसमें मैं ऐसे बस 5 रुपये प्रॉफिट लग कर ही बेची थी, क्योंकि पूरा ऐसा तो नहीं दे सकती हूँ ना। तो इसमें थोड़ा अभी भी है, मतलब ये लास्ट ईयर लाई थी, अभी भी थोड़ा बचा हुआ था उसमें, क्योंकि उतना रेट रख कर तो कोई भी नहीं लेते ना। तो मुझे नेक्स्ट टाइम लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा हम लोग कम रेट में लेकर आए तो कम रेट में बेचे तो कस्टमर को भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता बोल के सोची थी। तो फिर दसरा के टाइम पे ना नवरात्रियों में सब लोग 9 कलर्स का बैंगल्स वैसे पहनते बोल के सुनी थी। तो इसलिए यहाँ इस टाइम ना मैं तो प्लेन बैंगल्स बहुत ही मतलब सब साइज़ में लेकर आ गई, और प्रिंटेड में भी थोड़े कलर्स का लेकर आ गई थी। तब क्या हुआ, मुझे थोड़ा बेटरिश लगा था, मतलब पहले उतना ज़्यादा रेट में लिए थे ना, तो यहाँ पर ये रेट थोड़ा मुझे बेटर लगा था। ठीक है, फिर वो उसमें भी मैंने बहुत ही सारे बैंगल्स लेकर आ गई थी। अभी आपको पहले एक फ़ोटो दिखाई थी ना स्टार्टिंग में बैंगल्स का, उसमें से बचा हुआ बैंगल्स ये है। तब क्या हुआ, वो फेस्टिवल के टाइम पे तो अच्छा ही सीज़न चला हुआ, और मैं क्या करी, बाहर से थोड़ा 5 रुपये कम में रेट रखी थी, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम देखी थी, लेकिन ऐसा सबको पता चलना ना बोल के वैसा कम रेट में दिए थे। तो बहुत सारे लोग आ गए थे और ख़रीद भी लिए थे।
फिर मुझे पता चला कि मतलब उस टाइम पे ना मैं तो बिल भी नहीं देखी थी, बस उन लोग क्या बताए वो तो दे दी मैंने। अभी तो फ्री है ना, तो इस टाइम तो मैं गई, तब क्या हुआ ऐसा मैं बताई ना, एक शॉप में ज़्यादा रेट से बोल के फिर दूसरे शॉप पर गए तो वहाँ पर रेट पूरा कम बता दिए थे। फिर बाद में ना मैं लास्ट में मतलब घर को आने के बाद फिर से बिल चेक करे तो वहाँ पर वैसा ही हुआ, मतलब पहले एक रेट बताए थे पर बिल में ना ज़्यादा रेट डाले थे। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आते समय भी वो भैया से पूछी थी आप मुझे फ़ोटोज़ भेज कर, मतलब क्या क्या डिज़ाइन ली, उनके पास पूरा फ़ोटोज़ रहते हैं ना, तो आप मुझे ये फ़ोटोज़ भेज के इसका इतना रेट में दिए बोल के आप लिखो बोले तो मुझे व्हाट्सअप में भेजो बोल के मेरा बेटे का नंबर दे दिए थे। तो भैया बता रहे थे कि नहीं नहीं आपको बस वो 2 ही रेट्स में दिए थे, आपको मालूम पड़ जाता वो दे के तो बोल के बताए थे। नहीं आप दूसरा डिज़ाइन दिए ना बोले तो हाँ वो एक डिज़ाइन का रेट बताए थे। ठीक है बोल के मैं तो आ गई, इतना अच्छे से बात करें यहाँ पर भी ठीक है बोल के बताई थी। और घर पर आने के बाद पूरा देख रहे तो मुझे कौन सा बैंगल कितने में बेचना वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो भैया बोले थे नहीं नहीं आप सब, मतलब मैं फिर से व्हाट्सएप में मैसेज करी थी ऐसा, आप ज़रा मुझे ये डिज़ाइंस का रेट्स बताओ बोल के फ़ोटोज़ भी भेजी थी। तो भैया बोल रहे नहीं नहीं आप सबको एक ही रेट में भेज दो बोल के बताए थे। नहीं आप मुझे ये डिज़ाइन कितने में दिया, ये डिज़ाइन कितने में दिया बोल के मैं तो फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो रेट्स बोल रहे थे, मतलब कम रेट्स, मुझे क्या क्या रेट्स बताए थे वही रेट्स बोले थे, लेकिन बिल में ना ज़्यादा रेट्स डाले थे। तो इतना जल्दी में थी मैं तो बस लास्ट में वो फाइनल रेट क्या बताए थे वो पे करके मैं तो दूसरे शॉप पर चली गई। वैसा हो गया था, हम लोग पूरा हड़बड़ी में गए तो वैसे ही होता है। कितना भी हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा धोखा नहीं खाना बोल के, उन लोग किसी ना किसी तरह से धोखा करते ही है। तो वैसा मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। अभी तो मुझे लग रहा कि नहीं, अभी तो मैं फिर भी पूछूंगी, अभी तक तो मैं नहीं पूछी क्योंकि कॉल करना है, मेरे बेटे के पास ही है वो नंबर, तो मुझे कॉल करके पूछना है। लेकिन उन लोग तो नहीं मानते, कुछ ना कुछ बोल के पैसे तो हमारे पैसे तो बिल्कुल भी वापस तो नहीं करते हैं, वो तो मुझे मालूम पड़ गया। अभी मेरा एक्सपीरियंस मैं ये सीखी हूँ कि अगर कुछ भी पैसे पे करने से पहले 1 से 2 बार अच्छे से चेक कर लेना है और पैसे देना है। और बीच में ना मैं एक दूसरे शॉप पर भी गई थी, वो भी यूट्यूब में देख कर ही गई थी। वहाँ पर भी क्या हुआ, कलेक्शन तो अच्छा है लेकिन ग्लास बैंगल्स तो नहीं मिलता, मतलब कांच का बैंगल्स तो नहीं मिलता, ये मेटल का डिज़ाइन का वो तो मिल जाता है। उधर मुझे रेट्स थोड़ा रीजनेबल ही रखा, हाँ और रख सकते बोल के लगा था। लेकिन क्या हुआ पूरा बिल डालते समय ना वो भैया भी एक बैंगल सेट को ना ज़्यादा ही रेट डाले थे। फिर मुझे एक्चुअली कल मतलब नेक्स्ट डे फिर से जाना पड़ा था दूसरे काम से, तो मैंने आकर ना तब वो पूरा बिल चेक करे तो उसमें ज़्यादा रेट है। फिर मैं वहाँ पर जाकर पूछे तो नहीं नहीं कब कहाँ डाले वैसा वो पूरा बता रहे थे। नहीं आप देखिए बोल के पूरा एग्जैक्टली दिखाए तो अरे भाई मिस्टेकली डाल गया बोल के बताए थे। फिर मुझे वो उसके बदले में कॉस्टली चूड़ियाँ भी दे दिए थे। तो वैसा अगर हम पूछे तो देते, मतलब वो भी एक ही है बोल के देते। अब इतना सारा मैं बिल पे करने के बाद उन लोग क्यों देते, नहीं देते। तो वैसे ही रहता है, एक एक शॉप का एक एक रूल रहता है। उन लोग लाउड से बात करें तो भी हम लोग कुछ भी बात नहीं कर सकते ना। तो अभी तो ये चूड़िया को बिज़नेस के लिए बहुत दूर से भी लोग आते रहते हैं, तो इसलिए ना पूरा देख कर ही लगाना पड़ता है। बस चूड़िया बोल के नहीं, किसी भी शॉप्स में ऐसे ही होते रहता, मतलब होलसेल का शॉप्स में रहता ना तो मैक्सिमम ऐसे ही होते रहता। तो इसलिए पूरा थोड़ा देख कर ही ले लिए तो अच्छा रहता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं अगर धोखा खाई तो किसी को भी ऐसा नहीं होना बोल के, इसलिए मैं पूरा स्टोरी आपको बताई थी कि आप अगर कुछ भी खरीदने गए तो भी, मतलब शॉप के लिए नहीं नॉर्मली खरीदे तो भी थोड़ा ज़्यादा आइटम्स खरीदे तो उन लोग बिल डाले तो प्लीज़ 1 से 2 बार चेक करके ले लीजिए। बेगम बाज़ार में ऐसा भी, गोशा महल में, यहाँ पर तो बहुत ही, मतलब चार मीनार में भी ऐसा होता कहते। तो बहुत सी जगह में ऐसे ही होता है, हम लोगों को भी थोड़ा अच्छे से देख कर लेना पड़ता है। और आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अभी ना मैं आपको ये पॉकेट का स्टिचिंग भी बताती हूँ। अगर आप में से किसी को टेलरिंग का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्किप कर दीजिए। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मुझे तो बहुत ही पसंद है ऐसा व्लॉग्स लगाने का, और आप लोगों के कमेंट से तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो इतना अच्छे से कमेंट करते हैं ना, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर चैनल को नया देख रहे बोले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और यहाँ पर ना मैं एक पॉकेट स्टिचिंग कर रही हूँ ना, ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस में बताती हूँ, क्योंकि मैं सीखते समय तो बहुत ही मुश्किल से सीखी हूँ। कोई भी इतना इजीली तो नहीं बताते। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इजी मेथड्स में बताए तो नया नया सीखने वालों भी अच्छे से कर लेते हैं ना। तो इसलिए ना ये कपड़ा तो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ ना, कस्टमर आंटी ने दिए बोल के। तो यहाँ पर मैं पेपर कटिंग से बता रही हूँ। बाजू में तो मेरे मम्मी फूल का माला बांध रही है। पैसा मैं अगर शॉप पर अकेली हूँ तो मेरी मम्मी मेरे पास बैठकर बातें करते हुए काम करती है। उनका काम भी यहाँ पर आकर लेकर आके करते रहती है। सबका मम्मी लोग ऐसे सपोर्ट करते रहते हैं ना। तो पहले ये पेपर कटिंग से बताती हूँ। यहाँ पर मैं 7.5 लिए थे और स्ट्रेट में भी 7.5 इंच लिए थे। तो ऐसा एक बॉक्स जैसा बन जाता है ना। नॉर्मली हम लोग हाथ के मेजरमेंट से भी देख सकते हैं। अभी देखिए हमारा हाथ कितना है उतना लेना है और नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा ले ली मैंने। ऊपर तो सेम हमारे फिंगर तक ही रखी थी, तो वैसा भी ले सकते हैं। अगर टेप है तो वैसा भी ले सकती है। दोनों साइड भी सेम वैसे ही रहेगा, एग्जैक्टली एक बॉक्स जैसा बनेगा। सभी लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है पॉकेट सिलने में। ये तो बहुत ही ईजी मेथड है। मैं बोल रही हूँ ना, नया नया सीख रहे बोले तो भी ईजीली सीख सकते हैं। और आपके माइंड में भी ये ऐसा फिक्स हो जाता है कि इतना लिए तो बस है बोल के। और अब से आपको कोई भी पॉकेट सिलते बोले तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। मतलब थोड़े लोग ऐसा सोचते हैं ना, नहीं पॉकेट तो हमसे नहीं होता बोल के। तो इतना इजी प्रोसेस से ना आप लोग कितने भी पॉकेट्स होने दो ईजिली सीख कर दे देते हैं। और यहाँ पर ना मैं वो पेपर को ऐसा फोल्डिंग करी थी। अभी यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच लेना है। नॉर्मली टेप से भी ले सकते हैं। ऐसा भी लाइन्स ड्रॉ करी ना, देखिए 1 इंच लिए ना, इसको थोड़ा ऐसा कर्व शेप ऐसा देना है, बस इतना ही चाहिए। पॉकेट कटिंग हो जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस में आज तक तो आपने नहीं देखा होगा। तो मैंने बताया ना, मुझे तो कभी भी इजी प्रोसेस में ही सबको सिखाना है और याद भी रह जाते। दूसरा कुछ मेजरमेंट्स में हम लोग मतलब नए लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसलिए ऐसा नया नया तरीका ढूंढते रहती हूँ कि सब लोगों को याद रहे ना। और मेरे वीडियोस को भी लाइक करना बोल के सोचती है। और मेरे पास डायरेक्टली आए से लोगों को भी ऐसे ही सिखाती हूँ कि जल्दी हो जाना, काम भी जल्दी हो जाता और परफेक्टली भी बन जाएगा। दे अभी कटिंग हो गया ना, तो अभी तो मैं कपड़े के ऊपर वही पीस रखकर कट कर रही हूँ। एक्चुअली ये तो पॉलिस्टर का कपड़ा है, तो इसलिए मैं इसको ना डबल ले रही हूँ। ऐसा 4 फोल्ड लगाई थी पूरी। अब ये पूरा एक पॉकेट के लिए 4 कपड़ा मतलब 4 फोल्ड्स में लिए हुआ कपड़ा ले ली थी। नॉर्मली अगर कपड़ा मोटा है तो 2 ही कपड़ा बस हो जाता है। अब एग्जैक्टली वो उसके ऊपर रख कर कटिंग करना है, बस इतना ही है। अभी तक तो आपको पूरा याद है ना, हम लोग बॉक्स जैसा लिए थे, 7.5 मेजरमेंट से लिए थे। और इसको ना ऐसा फोल्ड करके कॉर्नर में ऐसा कर्व शेप में कट करे थे, बस इतना ही है। तो हमारा पॉकेट का कटिंग हो गया। स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है, उसमें भी कुछ भी टेंशन नहीं है। अभी तो वो पॉकेट का कटिंग हो गया ना, तो यहाँ पर ड्रेस के ऊपर कहाँ पर लेना है वो भी देखना है। तो नॉर्मली 15 से लेती हूँ। यहाँ पर तो मैं थोड़ा नीचे से ले रही हूँ, क्योंकि ये फ्रॉक का मेजरमेंट है। मतलब ये फ्रॉक है ना, फ्रॉक टाइप को थोड़ा नीचे से लेना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉक तो पूरा फोल्डिंग में रहते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे से ले सकते हैं। अगर वही स्ट्रेट कुर्ती है बोले तो अगर मतलब इतने नीचे से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पॉकेट पूरा साइड कट से बाहर दिखते रहते हैं ना। तो इसका हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ना मैं 18 इंचेस के पास ली थी, वहाँ से हमारा कटिंग कितना है उतना एक मार्क लगा लिए थे। यहाँ पर बस इसको ओपन करना है। और यहाँ पर ये ओपन करना बोले तो भी ये पूरा ओवरलॉक रहते हैं ना, तो वो भी मुश्किल का काम है, इसलिए हम लोग ये कट कर सकते हैं, बस इतना ही है। ईज़िली काम भी हो जाएगा। तो देखिए अभी तो मैं कटिंग कर दिए थे, मतलब कहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक ही कटिंग कर दिए थे। और यहाँ पर ना अभी इसको ना उल्टा करेंगे। अभी देखिए इसको उल्टा करें ना। अब मैं इसमें पॉकेट कैसे लगाना पहले दिखाती हूँ, तो उससे आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले ना ऐसे एक कपड़ा लेना है। ये पूरे 4 पीसेस है ना, तो 2 पीस एक साइड 2 पीस एक साइड लगाना है। क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा पतला है तो इसलिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। नॉर्मली तो 1 पीस बस हो जाता। अभी देखिए ऐसा पॉकेट्स हमारे साइड लेना है और मैं दिखाए जैसा फोल्डिंग करके स्टिच करना है, बस इतना ही है। अभी ऊपर की साइड देखिए ऐसा पकड़कर यहाँ पर स्टिच डालना है। तो हम लोग अगर अंदर की साइड देखें तो पूरा फिनिशिंग के साथ आ जाता। दिख रहा है ना आपको? तो ऐसा लगाने के बाद ना हम लोग फिर से ऐसा साइड में स्टिच डाले तो
हमारे पॉकेट रेडी हो जाता है। अभी आपको मैं मशीन के ऊपर स्टिच करके बताऊंगी। तो पहले ना मैं यहाँ पर दो कपड़े हैं ना, दो कपड़े को एक ही साथ अटैच कर रही हूँ। मतलब पूरा 4 कपड़े हैं ना, 2 कपड़े एक साथ और 2 कपड़े एक साथ अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गट रहना ना, तो इसलिए। नॉर्मली तो सिंगल कपड़ा बस रहता। तो अभी यहाँ पर स्टिचिंग डाल रहे हैं ना, इसको और भी फिनिशिंग देने के लिए हम लोग इसको सीधा की तरफ भी पलटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी नया सीख रहे बोले तो उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता, तो इसलिए बस मैं अटैच करके ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तो सीधा करे से कपड़ा फिर से मैं उल्टा पे लगा दी, क्योंकि बस ये आपके हिसाब से ये बस एक सिंगल कपड़ा है। तो यहाँ पर ना स्टिचिंग मैं आपको सीधा की तरफ से ही बता रही हूँ। ये दोनों साइड सीधा सीधा होना है और स्टिचिंग तो अंदर की साइड आना ना, तो ऐसा लगाकर बस इसके ऊपर स्टिच डालना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भी टेंशन का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टिचिंग डालना है, उसके ऊपर दूसरा मतलब डबल स्टिच भी डालना है, क्योंकि पॉकेट है ना, इसके अंदर हम लोग सामान डालें तो फिर वो वज़न के हिसाब से मतलब वो फिर से फट जाता है ना, तो इसलिए इसको स्टिचिंग के टाइम पे ना हम लोग छोटा स्टिच डालना है, मतलब सिलाई को छोटे नंबर पे रखना है, तब इसका पक्का स्टिचिंग हो जाएगा। और अभी तो यहाँ पर स्टिचिंग हो गया, फिर दूसरे तरफ भी कैसे करना देखिए। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी इस तरफ भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर है ना, सेम हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें वैसे स्टार्ट करना है। इधर एक अच्छी बात ये है कि ये कपड़ा कस्टमर ने दिया ना, तो अलग कलर है, तो इसलिए आपको भी समझने में बहुत ही ईजी हो जा रहा है। तो ये एक्चुअली बड़े कस्टमर का है, मतलब बड़े आंटी जी का है, तो उन लोग तो कलर का कुछ भी टेंशन नहीं लेते ना, नहीं तो नॉर्मली हम लोग ना वही सेम कलर का कपड़ा ही लेना पड़ता है। अभी तो बस ये ऊपर की सिलाई हम लोग कैसे करें सेम वैसे ही नीचे का सिलाई भी करना है। बस इतना याद रखना है कि सीधे की तरफ में हमें कुछ भी स्टिचिंग नहीं दिखना है, वो देखे तो बस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अभी तो ये हो गया स्टिचिंग भी, फिर से इसको उल्टा करना है, क्योंकि अभी हमें वो साइड में सिलाई डालना ना, वो कैसे डालते हैं वो बताती हूँ। अभी इस टॉप में तो कुछ भी फिटिंग का भी कुछ भी काम नहीं है, बस वो सिलाई के ऊपर ही डालना है। तो मैं कॉर्नर से ही स्टार्ट करी थी। तो हमारा पॉकेट कहाँ से शुरू होता है, उसके ऊपर 1 इंच के ऊपर से हम लोग स्टार्ट करना है। सेम अभी ये दोनों पॉकेट का कपड़ा है ना, इन दोनों को अच्छे से पकड़कर स्टिचिंग डालना है, बस इतना ही है। हम लोग किस शेप में कट करें वही शेप में हमको स्टिचिंग डालने का रहेगा। अब यहाँ तक सिलाई हो गई ना, तो लास्ट में अभी ब्लू कलर का ड्रेस है ना, वहाँ पर ऑलरेडी सिलाई रहते हैं ना, उसके ऊपर ही एक और सिलाई डालना है, बस इतना ही है। हमारा पॉकेट स्टिचिंग पूरा कंप्लीट हो गया, बस इसके ऊपर एक और स्टिच भी डालना है। देखिए अब मैं कैसे स्टिच करें वही दिखा रही हूँ। अभी बस इसके ऊपर ही डबल स्टिच डाल रही हूँ। यहाँ पर तो पॉकेट का स्टिचिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ये कैसा फिट होता, मतलब हमारे सामान रखने के लिए बस होता कि नहीं, वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए इसमें मैं फ़ोन डालकर भी आपको बता रही हूँ। पूरा अच्छे से फ़ोन कितना हाइट रहता है उतना हाइट में एग्जैक्टली सेट हो गया ना। तब ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। और आगे आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अभी तो यहाँ पर एक कुर्ती रेडी हो गया ना, फिर मुझे दूसरा कुर्ती भी रेडी करने का है, वो भी स्टिच करके मैं फिर घर को भी चले गई। और इस वीडियो को तो यहाँ पर एंड कर दे रही हूँ।